हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 12.2 से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें टोटल 6 पार्ट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इस पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे। हमें इसमें करना क्या है कि जो हमें ये संख्या दी गई है इसको हमें सामान्य रूप में व्यक्त करना है, यानी कि जो हमारा एक नॉर्मल संख्या होती है ना, उस रूप में हमें इसको लिखना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम कि सबसे पहले जो हमें ये पहला यहाँ पर लिखा हुआ है 3.02, इसको तो हम यहाँ पर एज इट इज उतार देते हैं, ठीक है। और जो गुणा में 10 की घात -6 है, तो इसकी घात जो है ये ऋणात्मक है, तो सबसे पहले हमें इसकी घात को धनात्मक बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये इसकी घात ऋणात्मक रहेगी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसकी घात को हमें धनात्मक करना पड़ेगा। अब इसकी घात को हम धनात्मक कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या करेंगे हम कि इसको हम नीचे लेके आ जाएंगे इसके, यानी कि ये अगर हमारा पूरा नीचे आ जाएगा तो इसकी घात धनात्मक हो जाएगी, ठीक है, यानी 10 की घात 6। क्यों? क्योंकि देखिए हमें जैसा कि पता है कि घातांक का एक नियम होता है कि जब किसी आधार की घात ऋणात्मक हो तो अगर हम इसको पलट देते हैं, यानी 1/a की घात m कर देते हैं, तो इसकी घात धनात्मक हो जाती है। तो हमारा इसमें क्या था कि ये जो है इस रूप में था, है ना, इसकी घात ऋणात्मक थी तो हमने इसको पलट दिया, यानी कि नीचे लेकर आ गए तो इसकी घात धनात्मक हो गई इसकी तरफ, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इसके बाद आगे क्या करेंगे हम, ये हमारा है 3.02, इसको तो एज इट इज लिखेंगे, बटे में 10 की घात 6 है। तो 10 की घात 6 का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारा 10 6 बार गुणा किया गया है, या फिर आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि 1 लिख के और 10 की घात 6 है तो इसमें हमारा जो 0 है वो 6 बार लगा हुआ है, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है इसको देखने से कि 3.02 में हमारा ये पूरा भाग हो रहा है, यानी कि इससे भाग हो रहा है इसमें, ठीक है। तो देखिए अब अगर आप इसमें भाग करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर। जब हम भाग करते हैं तो पॉइंट जो होता है हमारा वो इधर जाता है, यानी कि इस साइड, ठीक है, क्योंकि जो नंबर होता है वो और हमारा छोटा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, मान लीजिए यहाँ पर संख्या है 434.5, ठीक है, और हमें भाग करना है 100 से। तो जब हम 100 से भाग करेंगे तो ये जो संख्या है ये और छोटी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 4.345, ठीक है। सेम ऐसे ही जब हम इस पूरे से इसमें भाग करेंगे तो ये और छोटी हो जाएगी, यानी इसका जो पॉइंट है वो और इधर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा इसमें देखेंगे कि कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं, इसीलिए जो ये पॉइंट है इसको हम इस साइड 6 अंकों तक शिफ्ट करेंगे, लेकिन इस साइड तो हमारा एक ही अंक है सिर्फ 3। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम 3 को एज इट इज लिखेंगे और ये 0 और 2 को भी लिख देंगे। अब हमने क्या किया है कि जो पॉइंट है वो हमने अभी तक एक अंक शिफ्ट कर दिया, यानी पॉइंट हमारा अब यहाँ पर है, तो हमें तो लेकिन 6 अंकों तक शिफ्ट करना है। तो हम एक 0 लगाएंगे तो 2 अंक हो गए, 1 2, ये 3 4 5 6, तो ये हमारे 6 अंकों तक हमने पॉइंट को शिफ्ट कर दिया, इसीलिए पॉइंट हमारा अब यहाँ पर आ गया। और पॉइंट से पहले जब कुछ भी ना हो तो हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो ये जो 0.00000302 है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। देखिए जब भी हमारा इस तरह का सिचुएशन हो जिसमें ये जो संख्या है ऊपर वाले में इस नीचे वाले से भाग हो रहा हो और इसमें 1 लगा के सिर्फ 0 0 हो, तो आप पॉइंट को इस तरफ से शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। सेम ऐसे हमने यहाँ पर भी किया है, यहाँ पर भी ऐसे ही था, 2 अंक थे तो हमारा पॉइंट जो है 1 2, यानी कि यहाँ तक शिफ्ट हो गया था। तो इसी तरह से इसमें भी हमारा हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए इसमें हमारा 4.5 गुणा 10 की घात 4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4.5 एज इट इज
गुणा में ये देखिए 10 की घात 4 है, यानी कि इसकी घात जो है वो पहले से ही धनात्मक है, हमें इसकी घात को धनात्मक बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर इसकी घात ऋणात्मक थी तो हमने सबसे पहले इसकी घात को धनात्मक बनाया था, लेकिन ये पहले से ही धनात्मक है तो इसके लिए हमें इसको नहीं पलटना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम कि गुणा में 10 की घात 4 है, यानी कि 1 लगा के इसके कितने जीरो मानी जाएगी, 4 जीरो, क्योंकि इसकी घात 4 है तो हम इस तरह से 4 जीरो लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा 4.5 में गुणा हो रहा है इस पूरे से, तो क्या करेंगे हम कि जब इसमें इस पूरे से गुणा करेंगे तो इसमें हमारा 1 लिख के सिर्फ 0 0 है, तो ऐसे में क्या करते हैं हम कि जब गुणा हो रहा हो तो पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करते हैं, जब भाग हो रहा हो तो पॉइंट को इधर शिफ्ट करते हैं यानी कि इस साइड, और जब गुणा हो रहा हो तो हम पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 4, और देखिए इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 अंकों तक इधर शिफ्ट होगा, तो ये 5 हो गया 1 अंक। अब इसमें आगे अंक नहीं है तो हम 0 लगा देंगे। ये देखिए 1 2 3 4, यानी कि अब जो पॉइंट है वो हमारा यहाँ पर आ गया है, लेकिन लास्ट में हम पॉइंट तो लिखते ही नहीं है, इसीलिए ये जो है इसको हम इस तरह से लिख देंगे 4 5 0 0 0, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या सीखा कि जब आपका जो ये घात है इसको सबसे पहले ऋणात्मक है तो धनात्मक बनाना पड़ता है, और जब ये भाग में हो रहा हो तो पॉइंट हमारा इस तरफ जाता है, और जब गुणा में हो रहा हो तो पॉइंट इस तरफ जाता है यानी कि इस तरफ, दाएं तरफ। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया। अब देखिए थर्ड करते हैं, ये हमारा थर्ड पार्ट है, तो इसमें हमारा ये 3 है, और ये देखिए गुणा में 10 की घात -8 है, तो इसकी घात क्या है, ऋणात्मक है, तो सबसे पहले हमें इसकी घात को धनात्मक बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको पलट देंगे यानी कि ये नीचे आ जाएगा, तो इसकी घात धनात्मक हो गई। अब क्या लिख सकते हैं हम इसको हम लिख सकते हैं 3 बटे में 10 की घात 8 है, यानी कि इसमें 0 जो है वो हमारा 8 बार आएगा। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे हम कि ये हमारा 3 में इस पूरे से भाग हो रहा है ना, तो जो पॉइंट है उसको हम क्या करेंगे कि इसमें क्योंकि 8 जीरो है तो पॉइंट को इधर यानी इस साइड 8 अंकों तक शिफ्ट करेंगे, लेकिन इसमें पॉइंट तो है ही नहीं कहीं पे, तो जब कहीं नहीं पॉइंट होता है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर पॉइंट मानते हैं लास्ट में, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो सेम ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे। तो हमें कितने अंकों तक पॉइंट को शिफ्ट करना है, 8 अंकों तक, तो पॉइंट हमारा यहाँ पर है, जब इस तरह से 3 लिख देंगे तो पॉइंट यहाँ आ गया यानी 1 अंक हो गया। ये 2 3 4 5 6 7 8, तो अब पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया, और पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0 लिखते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का। ठीक है, सेम ऐसे ही इस फोर्थ पार्ट को भी करेंगे हम। तो देखिए इसमें सबसे पहले इसको उतारेंगे 1.0001, गुणा में 10 की घात 9 है तो इसकी घात धनात्मक है, तो इसको हम डायरेक्ट इसी तरह से लिख देंगे 1, और ये इसकी घात 9 है तो 0 हमारा 9 बार इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि इसमें देखिए इस पूरे में गुणा हो रहा है इस पूरे से, तो इसमें क्योंकि 9 जीरो है इसीलिए ये जो पॉइंट है ये 9 अंकों तक इस ओर शिफ्ट होगा, तो ये 1 लिखा हमने, इस पॉइंट को हमें 9 अंकों तक शिफ्ट करना है, तो ये हो गया 1 अंक, ये 2, ये 3 और ये 4। अब आगे कुछ नहीं है तो हम 0 लगाएंगे, 5 6 7 8 9, और पॉइंट हमारा अब यहाँ आ गया, तो जब यहाँ पर लास्ट में पॉइंट होता है तो हम नहीं लिखते हैं, है ना, तो यही आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट का। अब देखिए ये फिफ्थ पार्ट को करते हैं हम, इसमें हमारा है 5.8, गुणा में 10 की घात 12 है, यानी कि गुणा में इसकी घात धनात्मक है तो हम इसी में यानी ऊपर ही लिखेंगे, तो ये 1 और इसकी घात 12 है यानी 0 हमारा 12 बार लिखा जाएगा, तो ये हो गए कितने बार, 8 बार, 9 10 11 12। अब जो पॉइंट है हमारा इसमें देखिए इस पूरे में गुणा हो रहा है इस पूरे से, और इसमें 12 जीरो है तो ये पॉइंट 12 अंकों तक इस ओर शिफ्ट होगा, तो ये 5 हो गया। पॉइंट को हम सबसे पहले यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये 1 अंक हो गया,
ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और पॉइंट अब यहाँ आ गया। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा 5th पार्ट का। इसी तरह से ये जो 6th पार्ट है इसको करते हैं। तो इसमें भी देखिए जो इसकी घात है वो धनात्मक है, यानी इसको भी हमें पलटने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको उतारेंगे सबसे पहले 3.6142 और गुणा में 10 की घात 6 है, यानी कि इसमें जो जीरो है हमारा वो 6 बार है। तो ये हो गया। अब देखिए इस पूरे में गुणा हो रहा है इस पूरे से, तो इसमें क्योंकि 6 जीरो है इसीलिए ये पॉइंट हमारा इस और 6 अंकों तक शिफ्ट होगा। तो ये 3 हो गया, ये पॉइंट 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ जाएगा तो 5 अंकों तक शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम इसको उतार देंगे, और क्योंकि अभी तक यहाँ पर हमारा 5 अंकों तक शिफ्ट हुआ है ये पॉइंट, तो छठा अंक करने के लिए हम इस तरह से 0 लगा देंगे। तो ये बन गया हमारा सामान्य रूप इस संख्या का। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।